न्यूज़ 7 नास्तान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजकीय जिला चिकित्सालय जो है गंगापुर सिटी वहाँ का। गंगापुर सिटी और जिला गंगापुर सिटी बिल्कुल बन गया साहब, गंगापुर सिटी जिला। और उसी हिसाब से चिकित्सालय वाला ये जो रोड है, जो ये सड़क मार्ग है, इसको लेकर के हमेशा से कई बार लोगों ने समस्याएं बताई हैं, कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिखता है, सबको नजर भी आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समस्या का आज तक समाधान नहीं किया गया है। अतिक्रमण की स्थिति यह है कि जैसे जैसे दीपावली का त्योहार नजदीक आएगा, आप यकीन मानिए शहर में अतिक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ठेले लगाने वाले और रेहड़ी लगाने वालों की तादाद भी फिर बढ़ेगी। अतिक्रमण इस शहर का लगातार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और बड़ी समस्या लोगों के लिए बनती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी इस बात यह है, एक दो दिन काम हो करके, एक दो दिन फॉर्मेलिटी पूरी करके और फिर स्थिति यथावत रह जाती है। हॉस्पिटल जब हम आते हैं तो देखिए, इमरजेंसी केस में एम्बुलेंस भी यहाँ आती है, लोग अपने पेशेंटों को भी व्हीकल से यहाँ लेकर के आते हैं। लेकिन क्या ये रास्ता मुफीद है? क्या ये रास्ता इतना पर्याप्त है कि यहाँ आसानी से आया जा सकता है? कंडीशन इतनी खराब है कि जिस पर शायद बहुत पहले और बहुत गंभीरता के साथ ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आज तक प्रशासनिक अधिकारियों ने, जिला कलेक्टर महोदय खुद कई बार यहाँ चक्कर लगा चुकी हैं, वो खुद कई बार यहाँ आ चुकी है, तो क्या उन्हें ये नोटिस में नहीं आया कि इस रास्ते पर कितना अतिक्रमण रहता है, कितनी भीड़ रहती है और किस तरह से यहाँ पेशेंट आते होंगे? गड्ढे, सड़कें तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी इस रास्ते की अगर बात करें तो, अब यहाँ जरूर मिट्टी बिछा दी। बड़ी शर्म वाली बात है कि यहाँ जो गड्ढे हैं उनको भरने के लिए मिट्टी बिछा दी गई, बूढ़ा बिछा दिया गया। रिजल्ट ये निकला कि अब वो बूढ़ा उड़ रहा है, वो मिट्टी उड़ रही है और लोगों की आंखों में जा रही है, दुकानों में जा रही है। लेकिन बस वो ये है कि गड्ढे भरने के नाम पर रेता बिछा दिया गया और अब वो मिट्टी जो है उड़ रही है। बहुत सारे हालात है जो मैं आज आपको यहाँ से दिखाऊंगा। एक कचरा पॉइंट है, उस कचरा पॉइंट का आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। कितनी बार वहां से खबरें चला दी, कितनी बार लाइव चला दी, लेकिन उसका आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। टेम्पो यहाँ लगे रहते हैं, ठेले यहाँ लगे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई वो सुनते नहीं है साहब। नहीं, काय की नहीं सुनते, कोई भी चीज की नहीं सुने। यहाँ पे कंपाउंडर मन मर्जी कर रहे हैं यहाँ पे दवाई वाले। हॉस्पिटल में हाँ, तो प्रॉपर बताओ ना, बात क्या है वो तो बताओ। सुनते ही नहीं कोई भी। अरे किस चीज की नहीं सुनते? कोई बात हुई कि नहीं सुनते? मतलब आप चले जाओ, कोई नहीं सुनेगा। पर्ची भी निकालते, जल्दी से भर्ती कर लेते। अरे सर, भीड़ ही इतनी है, आउटडोर इतना है, स्टाफ उतना है नहीं, पर्ची काउंटर उतने है नहीं। अब यहां से आप पूरा नजारा देखें, सड़क की चौड़ाई में कोई कमी नहीं है सर, सड़क खूब चौड़ी है, रास्ता खूब चौड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या तो आ रही है जो यहाँ कचरा पॉइंट बना रखा है, इसको लेकर के कई बार खूब लाइव चल गई है, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी इसको देख गए यहाँ करके। और अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ गंदगी रहती है। और ये हॉस्पिटल है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पास में ही हॉस्पिटल है जहाँ मरीज ठीक होने आते हैं। लेकिन मुझे लगता है आप यहाँ के हालात जो देखेंगे ना, कि किस तरह से यहाँ कोई आएगा पेशेंट और कितनी बुरी कंडीशन है। और हम कह रहे हैं कि साहब ये जिला चिकित्सालय है, ये बहुत गंभीर विषय है। कुछ गाड़ियां हैं परमानेंट यहाँ पर खड़ी रहती हैं, इनका कोई इलाज नहीं होता कि साहब इनको कहाँ खड़ी करें, कहाँ पार्किंग में। रास्ते कम चौड़े नहीं है, अच्छी पर्याप्त चौड़ाई है रास्तों की यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि कभी इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया गया कि साहब यहाँ अगर कोई पेशेंट आए तो वो कितनी आसानी से, कितनी मुश्किल से यहाँ पर आ पाता है। ये देखिए आप तमाम जो गाड़ियां हैं, ठेले हैं, अब वही समस्या है कि लोगों को जगह नहीं है और यहाँ जितनी जगह है उस पर लगातार अतिक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ ठेलों की तादाद, टेम्पू देखिए आप, अवैध रूप से दिन भर यहाँ कितने सारे ऑटो खड़े रहते हैं। कचरे की बात करूं, अब आप देखिए कि फिलहाल 11:30 बजे का टाइम है और अब यहाँ जो है ये जो ट्रॉली है ये काफी देर से यहाँ खड़ी है, क्योंकि जब तक जेसीबी यहाँ नहीं आएगी इस कचरे को भरा नहीं जाएगा, तब तक इसमें जानवर मुंह मारते रहेंगे और ये पूरा सड़कों पर फैलता रहेगा। यानी आज तक इसका कोई निस्तारण नहीं कर पाए। और अब जो थोड़ी बहुत और जो स्थिति थी वो खराब कर दी इस मिट्टी ने, जो यहाँ गड्ढे भरने के लिए रेता डाला गया ना, उसकी स्थिति अब आप देख लो कि अब ये रेता पूरा उड़ करके दुकानों में जा रहा है। पहले ही यहाँ स्थिति इतनी खराब थी, उन गड्ढों को चाहते तो पेच वर्ग डम्बर से भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, बस रेत बिछा दी और इतिश्री कर ली। ये जो आप जगह देख रहे हैं, अब आप देख लीजिए, यहाँ दिन भर ये गाड़ियां खड़ी रहती हैं। गाड़ियां खड़ी रहने के बाद में फिर आप देखिए कि यहाँ ठेले अब लगने लग गए हैं। जगह पार्किंग की बिल्कुल नहीं है, उसके बावजूद अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ दुकानदारों से हम बात करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि उनका दर्द, उनकी तकलीफ क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। रेता बिछा करके क्या सही किया प्रशासन ने, और इतने बुरे हालात कैसे हो गए कि पेचवर्क करने के लिए आपको मिट्टी का सहारा लेना पड़ा। हाँ सर,
लगातार आप लोग ये कचरे का तो खैर आज तक कुछ हुआ ही नहीं है ना। श्रीमान जी हम तो 2-3 बार तो कलेक्टर से महोदय के पास जा चुके हैं, 1-2 बार आ भी चुकी है। हाँ। अब आप देख लो किसी ने आग लगा दी धुआं, जबकि एक बार तो डीपी चलते चलते बची श्रीमान जी, बिल्कुल बिल्कुल है ना, कितना धुआं था, अब भी कोई मानता नहीं। आप देखिए आग लगा रखी है और ये 3 दिन से कचरा नहीं उठा। अब आप देखो अस्पताल का तो यहाँ ये ट्रॉली क्यों खड़ी है फिर, ये नगर परिषद की जो खड़ी कर रखी है, सामंजस्य का अभाव है। टोली आगे खड़ी हो गई 8 बजे की, जेसीबी नहीं है, जेसीबी नहीं है। और अब रास्ता देख लो आप कितना सा रह रहा, निकलने को लोगों को जगह नहीं है, मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीजों का इस समय बेचारे परेशान है इस समय तो बहुत। अच्छा आप देखिए इस समय आउटडोर बहुत ज्यादा है ना, लेकिन आप ये बताइए मुझे, पहले बार तो इस सड़क पर सड़क ही खत्म थी, ये तो है ना, गड्ढे ही गड्ढे थे। अब प्रशासन ने जो बेशर्मी की चादर और ओढ़ी है और मिट्टी बिछा दी, ये कितना बढ़िया करा है। अब बढ़िया क्या, ज्यादा ये धूल सही विकल्प है क्या, ये मिट्टी श्रीमान जी, धूल उड़ती है। आप 5 मिनट आप देखो, हमने इतने सारे, हमारी दुकानों में इतनी धूल और मिट्टी है, वाहनों के पास अंदर घुसती है, पर अब क्या करें साहब, हम ही पानी छिड़क रहे हैं कि धूल नहीं उड़े, लेकिन अब ये तो परमानेंट इलाज थोड़ी है। ये गड्ढे भरने के लिए ये आइडिया इनके दिमाग में आया कहाँ से कि साहब मिट्टी भर दें और रेत फिर उड़ती रहे। आम आदमी की तो कोई सुनता ही नहीं है, इतनी बार हम इकट्ठे होकर जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। और कुछ भी कहते हो सब ऐसे ही चलता रहेगा। ये लाइट श्रीमान जी कम से कम 6 महीने में ठीक हुई है, मैं कम से कम बहुत पर्सनली लगाऊं। जब मैंने यहाँ तक कहा मेरे से लाइट खरीद के ले लो, मैं खरीद के दे दूंगा, लेकिन लाइट लगा दो, क्योंकि आजकल चोर उचक्के स्मैक इतने घूमते हैं रोडों पे। कल ये मेहरबानी 6 महीने हम पे ही हुई है, नगर पालिका की लाइट जल रही है, दिन में जल रही है, रात में नहीं जलेगी। आप देखिए, अच्छा रात में बंद हो जाएगी, दिन में जल रही है। एक बात मुझे बताओ, हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय है ना साहब, और चिकित्सालय भी जिला चिकित्सालय है, ना तो एम्बुलेंस को आने को जगह है यहाँ पे, ना कोई अगर अपने पेशेंट को लेकर के आए तो व्हीकल्स को आने को कोई जगह यहाँ पर नहीं बची है, जबकि इस रास्ते की चौड़ाई में कमी नहीं है, खूब चौड़ा है ये रास्ता। मेरे दुकान के सामने 60 फीट चौड़ा है ये, और आगे जब चौड़ा था ना, नगर इन्होंने कर्मचारी अधिकारियों ने करके उसको आगे कियोस्क बनवा दी क्वार्टरों के सामने, उनकी 6x6 के कियोस्क की जगह 20-20 फुट दुकानें आ गए हैं वहां सकड़ी। अब यहाँ कुछ जो गुंजाइश थी हमारे मकान के आगे, मेरे मकान के आगे श्रीमान जी गुंजाइश थी कि 60 फीट चौड़ा रोड है और यही ओवरटेक होती है। अब उसमें स्थिति हो गई कि देखो नगर परिषद ने आधा रास्ता बंद कर दिया कचरा डाल के, और नियमित सफाई होती नहीं है। लोगों ने बेचारे, इनसे तो कह नहीं सकते मरीजों से, वो अपना साधन कहाँ खड़ा करेंगे, कोई तो करेगा ना। अभी रास्ता आप देखिए, अब देखो एम्बुलेंस आ रही है, क्या स्थिति है आप देखो निकलने की, काफी बार। मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा आप दिखाएं कि अब ये एम्बुलेंस जो है वो किस तरीके से, क्योंकि पेशेंट के लिए जो गंभीर अवस्था होती है उसमें 5-5 मिनट भी उसके लिए मायने रखते हैं। अब वो देखिए रास्ते में ठेले लगे हुए हैं, मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं, दोनों साइड ठेले लगे हुए हैं। अब वो एम्बुलेंस वहां जाकर के रुक गई या फंस गई, ये कह सकते हैं हम। अच्छा दूसरी बात कि अब ये तो थोड़ा सा ठीक है कि कानून ऐसा बना दिया कि आप एम्बुलेंस को जगह दीजिए, और कितनी धूल वहां पर उड़ती जा रही है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि धूल से गड्ढों को भर दिया गया है। स्थिति देखें, दोनों साइड उधर गाड़ियां लगी हुई हैं और फिर उसके बाद में ठेले लगना शुरू हो गए। यानी आप देख लीजिए, अब वो भाई है वो भी बीच सड़क पे आराम से अपने सिंगाड़े बेच रहा है, लोग आए जाएं, जगह हो मत हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपना धंधा करना है। आधे से ज्यादा सड़क रोक रखी है उस कचरे ने, और उस कचरे की वजह से पूरी ये जो स्थिति है यहाँ की, ये बड़ी खराब है। आप देख लीजिए दोनों साइड, आप जहां तक भी जाओगे ना, और कितनी धूल, अब इस समय कितनी मिट्टी है जो आप इस रोड पर देख सकते हैं, और ये पूरे दिन भर उड़ती है। ये कंडीशन है गंगापुर की। और सबसे बड़ी बात है कि जिला चिकित्सालय को जाने वाला रास्ता है, हॉस्पिटल को, मरीजों को जाने वाला मुख्य रास्ता है ये, और जिसकी हालत ये है, तो फिर किस तरह के विकास के हम वादे कर रहे हैं, किस तरह के दावे हम कर रहे हैं, ये सोचने का विषय जरूर है कि ये कौन सा विकास है। अब आप देख लीजिए, इन्होंने परमानेंट ठेला यहाँ लगा रखा है, इन्होंने यहाँ पर एसेसरीज वाली, मोबाइल एसेसरीज की जो ठेला है वो इन्होंने यहाँ लगा रखा है, यानी दोनों साइड से इन्होंने पूरा रास्ता कंजेस्टेड कर लिया। बेटा कौन है यहाँ दुकान पे, कहाँ है, अभी गए? ठीक है, तो एक छोटा बच्चा है जो यहाँ सेब वगैरह बेच रहा है, और बाकी स्थिति आप वहां तक भी अगर देखेंगे तो आपको सेम यही हालात मिलेंगे। दुकानदारों की स्थिति मैं आपको दिखाता हूं, देखो कितनी जोरदार है, और फिर कहते हैं कि सब अतिक्रमण है। अतिक्रमण खुद दुकानदारों ने कितना कर रखा है, और कितना इसको कल ये सज्जन बता रहे हैं, कल क्या हुआ था, 15 मिनट तक खड़ी रहे, एम्बुलेंस पूरा जाम हो गया, फंस गई थी यहाँ पे, 2 गाड़ी से जाम हो जाता है बिल्कुल। हाँ सर, ये इतना आगे तक क्यों बढ़ा रखा है, आप लोगों ने बताओगे? आपको पता है हॉस्पिटल वाला रास्ता है ना? पड़ोसी भी लगा रहा बैठो है। नहीं, पड़ोसी क्या कर रहा है वो तो उससे पूछ लेंगे। आपने क्यों लगा रखा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने वहां तक आप लगा करके झाड़ू बेच रहे हैं, आपको पता है ये हॉस्पिटल वाला रास्ता है, एम्बुलेंस आती है, पेशेंट आते हैं, कैसे अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो बात सही है, पर पड़ोसी अड़ोसी सबने लगा रखी है, तो इसलिए आपने लगा रखी है। अब हम तो हटा लेंगे, लाओ आप कह रहे
अभी हटा लो। नहीं, आपका कोई फर्ज नहीं बनता क्या? नैतिक कर्तव्य नहीं बनता क्या? फर्ज तो सबन के बने, ये सफाई भी तो होनी चाहिए। देखो ना, कचरा उड़े दिन भरी नगर पालिका वाले। आप ये थोड़ी है कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरों पर दोष कर देंगे। अपनी तो गलती है ना, अपन तो हटा लेंगे। तो उनकी हमारी क्या, आपकी भी हमारी भी सबकी गलती सर सबकी गलती का अगर सभी ये सोच लें कि मैंने गलती कर रखी है तो वो सुधर जाएगी ना। जब जाता है ना, जब आगे आगे निकलना पड़ता है ना, हम तो चाहते हैं कि यहाँ से बिल्कुल ही आगे नहीं, बिल्कुल आप इनको अब हटाओ। और मैं इनसे सबसे अभी बात कर रहे हैं, ये देखिए आप सबने जिस तरीके से बढ़ा रखा ना, कितना आगे तक इनको बढ़ा रखा है, कितना लगा रखा है। क्यों सर, आप लोग भी, आपको पता है ना ये हॉस्पिटल वाला रास्ता है ना, एम्बुलेंस वगैरह यहाँ फंसती है। अगर अपन थोड़ा सा ये रास्ते की गुंजाइश देते हैं तो ठीक रहेगा ना। ये समझना पड़ेगा सबको। हाँ, इसमें एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप वाला कोई मैटर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम खुद अतिक्रमण कर रहे हैं ना, हम खुद ही ये चाह रहे हैं कि साहब हमको जगह मिल जाए। ये देखिए, आप जहां तक आपकी नजर जाएंगी आपको सिर्फ बिल्कुल यही स्थिति मिलेगी कि किस तरीके से। और ये तो हॉस्पिटल वाला मेन रोड है, आप वहां तक चले जाइए, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। एक यहाँ बैंक है, उस बैंक की वजह से भी बहुत ज्यादा समस्या रहती है, क्योंकि वहां भी व्हीकल्स वगैरह खड़े रहते हैं, फिर कस्टमर दिन भर वहां आते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। कुल मिलाकर के अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे, लोग खुद अपने आप में इस बात को नहीं सोचेंगे और वही कर रहे हैं कि साहब पड़ोसी ने कर रखा है इसलिए मैं कर रहा हूं, पड़ोसी तो मर्डर करेगा तो आप भी करें, पड़ोसी चोरी कर रहा है तो आप भी करें, तो फिर आपका कर्तव्य क्या है? क्या आपकी कोई मॉरल ड्यूटी नहीं बनती है? क्यों सर, ये चीजें हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? है ना भाई, चिकित्सालय वाला रोड है, अपन जानते हैं कई बार 15-15, 20-20 मिनट यहाँ एम्बुलेंस फंस जाती है। पेशेंट के लिए तो 1-1 मिनट मायने रखते हैं ना। रखते ही है भाई साहब, लेकिन यहाँ तो सब ऐसे ही है ना, आगे से आगे नहीं, सब नहीं, शुरुआत किसी को तो करनी पड़ेगी। अगर सब एक दूसरे पर ही आरोप लगाते रहेंगे, ये सब करने को मना थोड़ी करेगा, सबको अपने जगह पे हो जाए। हाँ, लेकिन शुरुआत कोई तो करेगा। आप तो अपने बारे में सोचिए कि भाई मैं मेरी तरफ से कोई गलती नहीं करूंगा। बाकी ये आरोप और प्रत्यारोप है, वो दिन भर चलते रहते हैं। वही बात है कि साहब उसने लगा रखा है इसलिए मैंने लगा रखा है, और ये इस देश में यही होता आ रहा है। ठीक है ना, सुविधाएं सबको चाहिए, मगर मैं क्या योगदान दे रहा हूं उस बारे में कोई नहीं सोचता, है ना। सबको सुविधाएं चाहिए, सबने अतिक्रमण कर रखे हैं, सबने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना किस तरीके से, और मोटरसाइकिलों तक को खड़े रहने को यहाँ जगह नहीं है। कई जगह ऐसी हैं, अब पहले ही यहाँ गड्ढे थे, सड़कों की स्थिति खराब है, उसके बावजूद भी जब आप अतिक्रमण कर लेते हैं तो ये चीजें और भी कोर्ट में खास का काम करती हैं। तो ये जो हॉस्पिटल वाला रोड है पूरा, उम्मीद ये करते हैं प्रशासन के अगर किसी अधिकारी को थोड़ी सी भी इस बात को लेकर के संवेदनशीलता रही, गंभीरता रही, तो कम से कम वो इस बारे पर गौर जरूर करेंगे कि जिला चिकित्सालय का रास्ता है, यहाँ पेशेंट आते हैं दिन भर, और ना सिर्फ गंगापुर सिटी बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से, उपखंडों से भी यहाँ पेशेंट आते हैं, और उनको आने को ही अगर जगह यहाँ नहीं रहेगी तो फिर काम कैसे चलेगा? पेशेंट जो होता है ना, उसके लिए एक दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 81041726